बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मुखातब हूँ उलमा इकराम से। मेरी क्या ज़रूरत है कि मैं किसी को समझा सकूँ, लेकिन एक पैगाम ज़रूर शेयर करूँगा आपके साथ कि जब जुमे का खुतबा होता है, मैं उर्दू वाले खुतबे की बात कर रहा हूँ, अरबी वाले की बात नहीं करता, क्योंकि अरबी वाले खुतबे में तो अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है। उर्दू वाला खुतबा जो है वो वाज़ नसीहत का होता है। तो आपसे यही एक इल्तिजा है, एक तमन्ना है कि ये 12 तकरीरों वाली किताबें पढ़ने की बजाय, तकरीरें करने की बजाय थोड़ा सा जो है ना वो अपने इर्द गिर्द गौर कर लिया करें। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मसाइल हैं और उन मसाइल के अंदर अगर हम देखें तो सफाई एक बहुत बड़ा मसला है। मैंने देखा है लोग जो है वो चौराहों में, सड़कों के साथ, मसाजिद के साथ, स्कूलों के साथ लोगों ने ढेर लगाए हुए अपने घरों को साफ करने के लिए दूसरों के घरों को गंदा कर देते। मैंने देखा है बच्चे जो है ना वो जब जानवर वगैरह चराते हैं तो कब्रिस्तान ले जाते हैं, तो कब्रिस्तान में जाके जितने दरख्त वगैरह लगे होते हैं वो जानवर खा जाते हैं, तो किसी की जो है ना वो मेहनत ज़ाया हो जाती है। इसके साथ इर्द गिर्द फैले आजकल सोशल मीडिया के हमारी ज़िंदगी पर जो बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, ख़ासकर बच्चों की ज़िंदगी और उनके मुस्तकबिल पे, उस पर थोड़ा सा बात कर लिया करें। ये जो बातें हैं वो 1400 साल पहले से आज तक ये होती आई हैं। अब तकरीबन ये हर बंदे को इल्म है इन चीज़ों का। तो काइंडली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी अल्लाह ताला के बंदे हैं उनकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उनको भी जो है ना वो सामने रखा करें। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, के सफाई जो है वो ईमान का हिस्सा है। तो फिर इनको बताएं। अब इनको ये भी बताएं कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है, मुनाफिकत जो है वो ठीक नहीं है, बुग़्ज़ ठीक नहीं है, हसद जो करना ये बड़ा गुनाह है, तकब्बर करना, झूठी अना पे अड़ जाना ये भी गुनाह है, ये हराम खाना ये भी गुनाह है, हलाल खाना सवाब है, कमाना जो है ना वो सदका है, ये बच्चों को पालना सदका है, ये जानवरों को पालना सदका है, ये परिंदों को डालना सदका है। ये ऐसी बातें भी थोड़ी बहुत इनको बताएं। अपने इर्द गिर्द जो है बहुत सारे आपके मामलात हैं। ये तालीम एक बड़ा मसला है, गुर्बत एक बड़ा मसला है। इन बच्चों को समझाएं थोड़ा सा, और वालिदैन को भी साथ समझाएं कि ना, अगर आपके हकूक़ हैं, कुछ बच्चों के भी हकूक़ हैं, तो उनको भी पूरा करना है। हमारे यहाँ अक्सर होता है कि उलमा इकराम जो है वो वालिदैन के हकूक़ पे ही सारा दिन जो है वो ज़ोर लगाते रहते हैं, अहादीस ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि वालिदैन की फर्माबरदारी करनी चाहिए। लेकिन ये जो बच्चे उन्होंने पैदा किए हैं इनके भी कोई हकूक़ हैं। इनके अगर आप हकूक़ अदा नहीं करेंगे, आप इनको वो इज़्ज़त नहीं देंगे, इनको वो इनके साथ मामला शेयर नहीं करेंगे, जी तो बागी हो जाएंगे। आज बच्चे जो है अक्सर कहते हैं बच्चे बदतमीज़ हो गए हैं, बच्चे वालिदैन का कहा नहीं मानते। तो ये भी तो मसला है इसके अंदर। तो देखना है कि हम एक मुआशरे के अंदर रह रहे हैं और मुआशरे के अंदर 100 मसाइल होते हैं। उन मसाइल को अपने जो है ना वो जुम्मे की वाज़ नसीहत का मौजू बनाया करें। अक्सर मैं देखता हूँ सुबह से स्पीकर चलते हैं, शाम हो जाती है, लेकिन उसका ना हमारी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं होता किसी किस्म का भी। लोगों की जो रूटीन है वो चेंज ही नहीं होती। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने दुनिया को कैसे तब्दील किया, वो उस तब्दीली को देखें, वो तब्दीली कैसे लेके आए। सबसे पहले अपने किरदार में तब्दीली लाएं, अपने तजादात को ख़त्म करें और फिर लोगों को कहें कि आप हमारे पीछे चलें। तो हमें लेके चलना है एक सोसाइटी को उस तरफ जिस तरफ कामयाबी है और जिस तरफ हमारी मंजिल है उसकी तरफ ले जाना है। तो ना सिर्फ हमें उन्हें दुनियावी तौर पे कामयाब करना है, बल्कि हमें आखिरत में भी उनको कामयाब बनाना। तो काइंडली इन इर्द गिर्द के जो आपके फैले हुए मसाइल हैं इनको भी अपने जो है वो तकारीर का, अपने जो जुम्मे के वाज़ नसीहत का मौजू बनाया करें। थैंक यू सो मच टू लिसन द मैसेज एंड वॉच द वीडियो एज वेल।